Hello students, in this lecture we will discuss about tangent plane to the sphere. स्फीयर पे अगर हम किसी पॉइंट से टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करें, एक स्फीयर ले लिया, उस पे एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करी, उन सारी टेंजेंट लाइंस का लोकस से जो प्लेन जनरेट होगा दैट इज टेंजेंट प्लेन। हमने ये स्फीयर ले लिया, सपोज दिस इज स्फीयर, एक पॉइंट हमने फिक्स ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे जितनी आप टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप ड्रॉ कर लो स्फीयर पे। उन सारी जो स्ट्रेट लाइंस का लोकस होगा वो एक प्लेन आएगा और उसी प्लेन को हम कहेंगे टेंजेंट प्लेन। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज किसी बुक पे एक बॉल रख दो, तो वो जो बुक होगी वो प्लेन स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन होगी। टेंजेंट लाइंस का लोकस ले लो। Now we will derive the equation of tangent plane. To find the equation of the tangent plane at point x1, y1, z1 to the sphere x square plus y square plus z square equals to a square. हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन डिराइव करेंगे। हमें पता है टेंजेंट प्लेन टेंजेंट लाइंस का ही लोकस है। जो लाइंस होगी उन सबका कलेक्शन कर लो, एक प्लेन जनरेट होगा दैट इज टेंजेंट प्लेन। हमने एक लाइन ले ली x minus x1 over l equals to y minus y1 over m equals to z minus z1 over n equals to r। हमने एक लाइन ले ली, इस लाइन का लोकस हम ले लेंगे तो वो हमारा टेंजेंट प्लेन आ जाएगा। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एल आर प्लस x1, y इक्वल्स टू एम आर प्लस y1, z इक्वल्स टू एन आर प्लस z1। ये इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, ये एक लाइन ली है हमने, लाइन हमारी x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रही है, इस लाइन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। r की वैल्यू चेंज करते रहोगे, लाइन पे हमें पॉइंट मिलते रहेंगे। अगर ये पॉइंट हमारा लाइन स्फीयर पे भी लाई करे, लाइन पर तो है, अगर ये पॉइंट हमारा स्फीयर पे भी लाई करे तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज we can substitute x1 plus lr, y1 plus mr, z1 plus nr in place of x, y, z in equation 2. Now we get this, simplify it, we get quadratic equation in r में एक quadratic equation आएगी। अब ये जो हमारा x1, y1, z1 पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा लाइन पे भी लाई कर रहा है और स्फीयर पे भी लाई कर रहा है। हमने x1, y1, z1 पॉइंट से स्फीयर पर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करी, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करे है हमने इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, मींस वो पॉइंट हो गया जहां पर लाइन और स्फीयर मीट कर रहे हैं। मींस ये पॉइंट हमारा स्फीयर पे भी लाई करेगा और ये पॉइंट हमारा लाइन पे तो लाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन हमने इसी से निकालनी है। अब ये अगर स्फीयर पे लाई करेगा तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, means x1 square plus y1 square plus z1 square equals to a square, or we can write x1 square plus y1 square plus z1 square minus a square equals to 0। तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 3 में, तो हमारी इक्वेशन 3 रिड्यूस हो गई इक्वेशन 4 में, दैट इज r square l square plus m square plus n square plus 2r l x1 plus m y1 plus n z1 equals to 0। अब यहाँ पर एक r की वैल्यू 0 आ रही है, इसको हम r के लिए सॉल्व करेंगे। एक रूट हमारा 0 आ रहा है। अब हमारी जो लाइन है स्फीयर को टच कर रही है, यहाँ से r की 2 वैल्यूज आएगी, r की 2 वैल्यूज आएगी तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो स्फीयर पे भी लाई कर रहे हैं और लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, पर हमारी जो लाइन है वो तो टेंजेंट लाइन है, इट मीन्स हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, r की एक ही वैल्यू मिलेगी। r की एक वैल्यू तो हमारी 0 आ रही है, इसको सॉल्व करोगे r की एक वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स सेकंड वैल्यू भी r की 0 होगी। अगर दोनों रूट्स 0 हो गए तो सम ऑफ रूट्स भी क्या हो जाएगा हमारा 0, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ r। r का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा -2lx1 plus my plus nz1 equals to 0। -2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा lx1 plus my1 plus nz1 equals to 0। अब हम इस इक्वेशन में l m n को लोकस ले लेंगे। हमें लोकस लेना लाइन का, लाइन में हमारा l m n हमने एज्यूम किए थे, उसका लोकस ले लेंगे। लाइन की इक्वेशन से हम l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, m की, n की। l इज x माइनस x1 ओवर r,
m इज y माइनस y1 ओवर r, n इज z माइनस z1 ओवर r। यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे l m n की वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन हमें फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हमने स्टडी किया टेंजेंट प्लेन क्या होता है। एक स्फीयर पे एक पॉइंट फिक्स करके उस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी टेंजेंट लाइंस है उन सब का लोकस लेंगे, उन सब की कलेक्शन से एक प्लेन बनेगा, उसी प्लेन को हम कहेंगे टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट की टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए हमने ये पॉइंट ऐसा ले लिया जहां से हम टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो लाइन पे भी लाई करेगा और स्फीयर पे भी लाई करेगा। ये हमने लाइन की इक्वेशन ले ली, ये टेंजेंट लाइन है, ये हमारा स्फीयर है इक्वेशन 2 में। अब यहाँ लाइन की इक्वेशन से हम और पॉइंट भी निकाल सकते हैं। हमने कोई और पॉइंट लिख लिया यहाँ पर, एनी पॉइंट विल बी गिवन बाय दिस, कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लाइन पे आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। अब ये पॉइंट भी अगर स्फीयर पे लाई करे, x1 y1 z1, तो हमारा स्फीयर पे भी लाई कर रहा है, लाइन पे भी लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट भी लाई करेगा तो यहाँ से हमारी r की 2 वैल्यूज आएगी, r की 2 वैल्यूज आएगी, इट मीन्स 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे। बट लाइन तो टच कर रही है क्योंकि हम टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स r की a की वैल्यू आएगी और r की a की वैल्यू आएगी, मीन्स r की वैल्यूज इक्वल होगी, कोइंसिडेंट होगी। एक वैल्यू r की 0 आ रही है तो सेकंड वैल्यू भी r की 0 हो जाएगी, इट मीन्स सम ऑफ रूट 0 हो गए, तो सम ऑफ रूट हमने लिख लिए 0। फिर हमने यहाँ लोकस ले लिया l m और n का यूजिंग इक्वेशन 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। स्फीयर हमारा था x² प्लस y² प्लस z² माइनस a² इक्वल्स टू 0। हमने टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करी है वो पॉइंट, टेंजेंट प्लेन जो हमारा फॉर्म हो रहा है, जो हमारा टच कर रहा है स्फीयर को, वो टच कर रहा है x1 y1 z1 पॉइंट पे। तो जो हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी वहां पर हमने x² y² z² की जगह लिख दिया x1 y1 z1 माइनस a² इक्वल्स टू 0। सिर्फ ध्यान रखने के लिए, अगर स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू a² है तो टेंजेंट प्लेन हमारा हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल्स टू a², वेयर x1 y1 z1 आर द पॉइंट्स वेयर फ्रॉम विच द टेंजेंट लाइंस आर ड्रॉन, वो पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा to find the equation of the tangent plane at point x1 y1 z1 to the sphere this। अब हमें जनरल इक्वेशन गिवन है, पहले हमें सेंट्रल स्फीयर गिवन था जिसका सेंटर ओरिजिन था, अब हमें ये स्फीयर गिवन है, हमें इस पे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है। अब टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से वर्किंग प्रोसीजर रहेगा हमारा। यहाँ पर हम जैसे लाइन की इक्वेशन हमने लास्ट आर्टिकल में कंसीडर करी थी उसी तरह से लाइन की इक्वेशन लेके सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट प्लेन की वो ये आ जाएगी। बिल्कुल पैरेलल चलेगा आर्टिकल, सिर्फ स्फीयर का फर्क है, ये आप खुद ट्राई करोगे और आप चेक करेंगे आपका टेंजेंट प्लेन ये आना चाहिए x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इक्वल्स टू 0। आपका स्फीयर ये था और x1 y1 z1 पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना था, तो आपको x² की जगह x1 लिख दिया जैसे लास्ट आर्टिकल में था, y² के प्लेस पे y1, z² के प्लेस में z1 और u एज इट इज 2x को हमने लिख दिया x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, 2w को 2z को z प्लस z1। ये आप इस तरह से इसको रिकॉल कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इसको रोल A tangent line at any point of a sphere is perpendicular to radius through P। आपको पता है टेंजेंट लाइन हमारी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, हम इस आर्टिकल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी टेंजेंट लाइन थी, हमने टेंजेंट लाइन x1 y1 z1 पॉइंट पे ड्रॉ करी। हम सपोज कर ली इक्वेशन टेंजेंट लाइन की x माइनस x1 ओवर n इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर n इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर m, जो हमने लास्ट आर्टिकल में लिया था। और स्फीयर भी हमारा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू a²। अब इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हमारी क्या है, l m n। हमें शो करना है ये रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम इनकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। हमारी रेडियस वेक्टर है, जो रेडियस है हमारे उसकी डायरेक्शन रेशियोज हमारी ओपी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, और अगर लाइन पे 2 पॉइंट पता हो तो हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, O इज ओरिजिन,
दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर स्फीयर का ओरिजिन है। तो ओपी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हो गए वो हमारे x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो। और जो हमारी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन हमारी ये है, टेंजेंट लाइन के हमारे डायरेक्शन रेशियोज l m n है। अब आर्टिकल में हमने डिराइव किया है lx1 प्लस my1 प्लस nz1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फिफ्थ हमारी यही थी आर्टिकल में, दैट इज दिस। अब हमारी lx1 प्लस my1 प्लस nz1 इक्वल्स टू 0 है। lmn हमारी टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है, x1 y1 z1 हमारी रेडियस की डायरेक्शन रेशियोज है, और उनका प्रोडक्ट क्या है 0। इट मीन्स जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है 0। यहाँ पर ये 0 है, इट मीन्स रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट corollary, the tangent plane at any point of a sphere is perpendicular to the radius through P। हमें शो करना है टेंजेंट प्लेन हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे प्लेन के और रेडियस के, रेडियस वेक्टर के। टेंजेंट प्लेन हमने ड्रॉ किया है x1 y1 z1 पॉइंट पे, स्फीयर हमारा वही है x स्क्वायर y1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमने x1 y1 z1 पॉइंट से टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किए हैं, उसकी इक्वेशन हमें पता है x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इक्वल्स टू a स्क्वायर है। अभी हमने डिराइव किया है, हमें स्फीयर गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, टेंजेंट प्लेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं। ये प्लेन है, अगर प्लेन की इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p है तो l m n डायरेक्शन को साइंस होते हैं हमारे प्लेन के। या हमारी x1 x प्लस y1 y प्लस z1 z इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो x1 y1 z1 हमारे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, और हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं। तो ये हमारे प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। अब रेडियस वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करें। रेडियस के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमें दो पॉइंट पता हो, इस पे एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है। O इज ओरिजिन ऑफ स्फीयर, ओरिजिन दैट इज 0 0 0। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लिए OP के, x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो। ये हमारे आ गए डायरेक्शन रेशियोज लाइन OP के। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए नॉर्मल टू टेंजेंट प्लेन के, और दोनों क्या आ गए इक्वल हो गए। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ लाइन नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन के नॉर्मल लाइन है। ये डायरेक्शन रेशियोज है OP के। इट मींस जो हमारी नॉर्मल है वो पैरेलल हो गया रेडियस वेक्टर के। टेंजेंट प्लेन का जो नॉर्मल है वो रेडियस वेक्टर के पैरेलल है, तो जो हमारा टेंजेंट प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस के, क्योंकि टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे रेडियस वेक्टर के पैरेलल है। इट मींस जो हमारा टेंजेंट प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस वेक्टर के, क्योंकि टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं और वो रेडियस के अलोंग है। इट मींस रेडियस वेक्टर उसके नॉर्मल है। In the next lecture we will do some examples based on it. Thank you.